नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर में आज पूर्व विधायक संजय ढेड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरंग विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अवैध रेत उत्खनन, गोढ़ी के गौठान में हुए मारपीट, आरंग में मंत्री शिव डहरिया के पत्नी शकुन डहरिया के नाम पर सरकारी जमीन को आवंटित करने सहित धनसुली बाराडेरा के गिट्टी खदानों में हो रहे हैवी बोर ब्लास्टिंग के खिलाफ कार्यवाही करने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष बॉबी कश्यप, महामंत्री श्याम नारंग, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री बेदराम मनहरे सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर हमारे संवाददाता चमन प्रकाश केयर ने की भाजपा नेताओं से बातचीत। आरंग विधानसभा में व्याप्त जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के बीजेपी के बड़े लीडर यहां पहुंचे हुए हैं, कलेक्टर पहुंचे हुए हैं और कलेक्टर से कई सारी समस्याएं हैं और एसपी से भी मुलाकात करके अपने जो समस्याएं हैं उसको संज्ञान में लाने की कोशिश की गई है। बेदराम मनहरे जी हैं, संजय ढेड़ी जी हैं, श्याम नारंग जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी है, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। साथ में कुछ ऐसे ग्रामीण भी है जो धनसुली से आए हुए हैं, जो गिट्टी खदानों से जो जिस तरह संचालक है हैवी बोर ब्लास्टिंग की जा रही है। हमारे साथ यहाँ के बीजेपी के लीडर कलेक्टर से मुलाकात किए। पूरा प्रशासन को मालूम है अवैध उत्खनन हो रहा है और अवैध भंडारण हो रहा है। जैसे पारा गांव है, राटाकाट है और बेनीडी है, वहाँ हजारों करोड़ों के रेत वहाँ स्टॉक करके रखा गया है। कई सौ हाईवा पूरा 24 घंटा चल रहा है और कई सारा चैन माउंटेन वहाँ कई 4-5 खदान चल रहा है समोदा एरिया में। और आरंग से लेके समोदा चपरी तक कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं और ये भी बोले हैं कि अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता और उत्खनन को रोका नहीं जाता तो पूरा हम लोग ग्रामीण जन को लेके वहाँ जो उत्खनन हो रहा है वहाँ पे हम लोग जाके चक्का जाम या उनको रोकने का काम करेंगे। और कलेक्टर साहब को ये भी बोले हैं कि अगर उस उत्खनन को नहीं रोकते हैं और हम लोगों को अगर जाना पड़ता है, अगर किसी के ऊपर कोई भी अप्रिय घटना होता है तो शासन और प्रशासन का जवाबदारी रहेगा। और हमारे साथ पूर्व विधायक आरंग से है। आप बताइए, जो कि जिस तरह से अभी ग्राम गोढ़ी में जो घटना हुई उसको लेकर के क्या आप लोग कर रहे हैं? आरंग विधानसभा में जो ढंग से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है और इस रेत खदान में अवैध रूप से परिवहन हो रहा है, बिना पीट पास की गाड़ी चला रहे हैं, शासन इसमें किसी भी प्रकार के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक बार हम लोग अभी कलेक्टर पास आए हैं, 24 घंटे में हम इसमें कार्रवाई चाह रहे हैं। अगर 24 घंटा के अंदर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग धरना और चक्का जाम करेंगे। और यही नहीं, हम लोग जहाँ पर रेत उत्खनन हो रहा है वहाँ पर भी हम लोग जाकर हम धरना पर बैठ जाएंगे और वहीं पर हम लोग चक्का जाम में लग जाएंगे। शासकीय भूमि में अवैध रूप से भंडारण करना ये उचित नहीं है। हम कलेक्टर साहब से मांग कर रहे हैं, हमारे आरंग विधानसभा में जिस ढंग से अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन हो रहा है उसमें उचित कार्रवाई करें। और अभी शिव कुमार डहरिया जी यहाँ छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री है और उसके श्रीमती शकुन डहरिया जी द्वारा जो सद्भावना भवन को, जो शासन के पैसे से वो बना हुआ बिल्डिंग है, वो खाली प्लॉट नहीं है, जिसने टेंडर होकर वो बिल्डिंग निर्माण हुआ है, उस बिल्डिंग का इश्तिहार निकाला है। हमने आज तहसीलदार के पास जाकर उसमें आपत्ति दर्ज कराए हैं और उसमें हम लोग कार्रवाई चाह रहे हैं और वो निरस्त हो और किसी भी प्रकार का वो इश्तिहार जारी किया है जानबूझकर, उस अधिकारी, उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हो। गोढ़ी के गौठान में हमारे जिला के युवा मोर्चा के महामंत्री फनेंद्र वर्मा जी के साथ वहाँ के सरपंच गोपाल धीवर और अन्य द्वारा मारपीट किए गए हैं और वहाँ वो गौठान में ना चारा है, ना पानी है, ना किसी भी प्रकार का वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो हमारे युवा मोर्चा के जो महामंत्री फोटोग्राफी किए हैं उसमें ही वहाँ के सरपंच के लोग मारपीट किए हैं। वहाँ भारी अनियमितता है और वहाँ के थाना द्वार के द्वारा हमारे ही जो पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर FIR जो किए हैं उसको त्वरित काटना चाहिए और गोपाल धीवर और अन्य जो मारपीट किए उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। ये हम SP से मांग किए हैं।
एफआईआर को भी जो नाम इनके दर्ज हुए हैं उनको काटने की मांग की गई है। यदि एफआईआर नहीं कटेगी तो बीजेपी क्या करेगी? यहाँ जो है प्रशासन के दबाव में आकर पुलिस थाना मंदिर रसौद के द्वारा जो पीड़ित पक्ष है, जो लोग मार खाए हैं, उन्हीं के खिलाफ और जो बीच बचाव करने वाले हैं कुलेश्वर बैस जी जो गोढ़ी गांव के निवासी हैं, उनके खिलाफ तीनों हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर कराया गया है। अगर वो एफआईआर को ख़त्म नहीं करते हैं और जो अपराधी है, जो सरपंच है, वो हमारे जो कार्यकर्ता को बिना कारण के मारपीट किए हैं, उनके खिलाफ अगर गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क में आकर थाना के घेराव करेगी और चक्का जाम की स्थिति निर्मित करेंगे। ये हमने एसपी साहब को बता दिए हैं और उस क्षेत्र के मंत्री है माननीय शिव कुमार डहरिया जी, उनके पत्नी के नाम पर एक ज़मीन का अलॉटमेंट की मांग की गई है। उसमें भवन का निर्माण पूरे से हो चुका है। यदि उस ज़मीन को आवंटन को निरस्त नहीं किया जाता है तो उस पर अगर कोई आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए भी आंदोलन करेगी और वहाँ पे सड़क की लड़ाई लड़ेगी। क्या हुआ था आपके साथ? कहाँ कहाँ चोटें आई? किसने आपके साथ मारपीट की? देखिए, हम लोग को जानकारी मिली थी कि ग्राम गोढ़ी के गौठान में न कोई वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण हो रहा है, न कोई गोबर खरीदी हो रहा है, न वहाँ कोई गाय वाय को रखा जाता है। तो जैसे हमको जानकारी मिली थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गौठान के विषय को, गौठान को निरीक्षण के लिए आने वाले थे गोढ़ी। जो गौठान पूरा टूट गया था, वहाँ पूरे लेबर वेबर को लगा के वहाँ पे उसको रिपेयरिंग काम चालू कर दिया गया था। अचानक इस टाइप का काम उनको क्यों करना पड़ा, इसी का मैंने उसका वीडियो फुटेज बनाया कि इसका रिपेयरिंग किया जा रहा है करके। और उसी बीच 8-10 कांग्रेसी लोग एक साथ आए। उसके बाद मेरे से फ़ोन का छीना झपटी किया गया। उसके बाद फिर मुझसे मारपीट चालू की गई, मारा मुझे गया है। इसके विपरीत में उल्टा मेरे ऊपर ये फर्जी एफआईआर किए गए हैं लोग। तो मैं चाहूँगा कि फर्जी एफआईआर को, ये जो अभी जो प्रशासन ने इस सरकार के दबाव में जो मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर किया है, इसको तुरंत ही तत्काल प्रभाव से काटे। और जो मेरे साथ मारपीट किया गया है, गोढ़ी गांव के सरपंच गोपाल धीवर और उसके भतीजे लोग, उनके ऊपर कार्रवाई हो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व विधायक महोदय के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। एक तो अवैध रेत उत्खनन के संबंध में है, और दूसरा अवैध ब्लास्टिंग के संबंध में है, और तीसरा रेती का अवैध रूप से भंडारण के संबंध में है। इस संबंध में नियमानुसार शीघ्र ही कार्यवाही किया जाएगा और इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन से अवगत करूँ। संभवतः इस संबंध में मंदिर रसौद थाना में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पुलिस जांच में जो पाया जाएगा उसके अनुसार से कार्रवाई की जाएगी। ये आपत्ति लिखित रूप से संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। आपत्ति की सुनवाई किया जाएगा, क्या सही है। अनुभागीय अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही इधर भू आवंटन संबंध में कार्रवाई की जाती है। ये आपत्ति को ध्यान में रखा जाएगा कार्रवाई करने के पहले। कड़े निर्देश जारी किए गए हैं खनिज विभाग के अधिकारियों को, संबंधित अनुभागीय दंडाधिकारी को और तहसीलदारों को कि जो अवैध उत्खनन के या अवैध परिवहन के मामले मिल रहे हैं, कड़ी कार्यवाही किया जाए। ये कल ही कलेक्टर महोदय द्वारा मीटिंग में निर्देश दिए गए हैं। तो कल ही माइनिंग विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि 40 प्रकरण कोई गांव में वहां पर बनाया गया है अवैध उत्खनन का। कैमरामैन दुष्यंत साहू के साथ चमन प्रकाश, CPO-24 रायपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।